यस। सो लास्ट क्लास के अंदर आप लोगों ने मेरे साथ मैनेजमेंट के काफी सारे टॉपिक्स कवर किए। आप लोगों ने मैनेजमेंट की डेफिनेशन करी, आपने मैनेजमेंट के फीचर्स करे, आप लोगों ने मेरे साथ मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस करी, ऑब्जेक्टिव्स करे, मैनेजमेंट का नेचर किया। लास्ट टॉपिक आप लोगों ने मैनेजमेंट का नेचर ही कवर किया था। मैं दोबारा से आज से क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ये जरूर बता दूं कि आप लोग मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, और मेरा सिर्फ मोटिव इस फर्स्ट चैप्टर में यही होता है कि क्लास 12 के स्टूडेंट्स को बताया जाए कि आखिर ये मैनेजमेंट है क्या, किसे कहते हैं मैनेजमेंट। पूरी बुक इसके ऊपर है, हमारी बुक का नाम है बिजनेस मैनेजमेंट। इसलिए फर्स्ट चैप्टर एक बेस चैप्टर होता है जिसमें हर एक चीज बच्चे को क्लियर वे में समझाई जाती है। मैंने आप लोगों को मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्लियर कर दी, डेफिनेशन क्लियर है, मैनेजमेंट के फीचर्स क्लियर हैं, मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव और मैनेजमेंट का नेचर। और हम मैनेजमेंट के नेचर के ऊपर ही थे, और आपने मुझे बताया कि मैनेजमेंट को हमेशा रिलेट किया जाता है तीन तरह के नेचर से, दैट इज आर्ट, साइंस और प्रोफेशन। मैंने आप लोगों को आर्ट्स के फीचर बताए, आपने आर्ट्स के फीचर को मैनेजमेंट से रिलेट किया, कंपेयर किया, और आपने बताया कि मैनेजमेंट इज एन प्योर आर्ट। फिर आप लोगों ने मुझे साइंस के फीचर बताए, फिर मैंने कंपेयर किया कि ये साइंस के फीचर्स मैनेजमेंट के अंदर हैं या नहीं। तो इसलिए आप लोगों ने मुझे बताया कि मैनेजमेंट इज इन एग्जैक्ट साइंस और अ सॉफ्ट साइंस। फिर आपने मुझे लास्ट में जब प्रोफेशन के फीचर्स कंपेयर किए तो बताया दैट मैनेजमेंट इज नॉट एट ऑल प्रोफेशन, क्योंकि प्रोफेशन का कोई भी फीचर, मोस्टली कोई भी फीचर मैच नहीं करता। और यही हमारे पास था कि मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है। यहां पर हमारे लास्ट क्लास का पार्ट कवर होता है। आज हम लोग आ गए हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पर। आपको पता है दैट देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट व्हिच परफॉर्म 5 फंक्शंस टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। गोल सेट कौन करता है? मैनेजमेंट। गोल्स को अचीव भी कौन करता है? मैनेजमेंट। तो जो गोल सेट करता है वही गोल अचीव करवाए, बट गोल सेट करना, अचीव करना, ये सारी मैनेजमेंट कितने तरह की है कुणाल सर? सर, व्हाई मैनेजमेंट इज कॉल्ड एज एन प्रोसेस? बिकॉज मैनेजमेंट परफॉर्म 5 functions. Like first function is planning, second is organizing, third is staffing, fourth directing, and fifth. So these 3 levels of management perform 5 functions to achieve that organizational goal. और कोई बिजनेस बिना ऑर्गेनाइजेशन गोल के एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो हर बिजनेस का कोई ना कोई गोल होता है जो सेट कौन करता है? मैनेजमेंट। उस गोल को अचीव करने के लिए काम भी कौन करता है? मैनेजमेंट। और कितने काम होते हैं? वो 5 काम होते हैं, और ये पांचों काम करता कौन है? मैनेजमेंट। बट मैनेजमेंट भी 3 तरह की होती है जो ये 5 काम करते हैं। अब इसको मिक्स करते हैं। देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट विच परफॉर्म 5 फंक्शंस टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो वो 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट कौन से हैं? देयर आर 3 लेवल्स आर, फर्स्ट लेवल इज टॉप लेवल, सेकंड वन इज मिडिल, एंड थर्ड वन इज लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। यू नो दैट मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, मतलब जहां जहां बिजनेस होगा वहां आपको ये 3 तरह की मैनेजमेंट मिलेगी। यू नो दैट मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। इसका मतलब मैनेजमेंट एक टाइम की एक्टिविटी नहीं है, मतलब ये 3 तरह के लेवल ऑफ मैनेजमेंट कॉन्टिन्यूसली काम करते रहते हैं जी। ऑल फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूअस। जब तक बिजनेस चल रहा है तब तक ये 3 तरह की मैनेजमेंट है। आप लोगों के पास ये 3 तरह की जो मैनेजमेंट है, दैट इज टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। ये 3 तरह की मैनेजमेंट जो आप लोगों के पास है, इसके क्वेश्चन आप लोगों के पास हमेशा आते हैं नाम से या फिर काम से। नाम से या काम से। नाम का मतलब होता है कि मैं आपको बताऊं कि टॉप लेवल में किस किस डेजिग्नेशन के लोग होते हैं। जैसे कि टॉप लेवल के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है जी, जैसे कि टॉप लेवल के अंदर चेयरमैन है, जनरल मैनेजर है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीईओ, सीएफओ, सीओओ। ये सारे मैं बोल रहा हूं नाम से। किसे? नाम से। नाम से क्लियर हो जाएगा, फिर आपको इसके काम भी आ जाएंगे। और अगर मैं टॉप लेवल की बात करूं तो टॉप लेवल मैनेजमेंट स्टूडेंट्स परफॉर्म करता है आपके मेन 2 फंक्शन। एक आपका फंक्शन है कौन सा? प्लानिंग। और एक आपके पास फंक्शन है बच्चे कौन सा? ऑर्गेनाइजिंग। एक फंक्शन है बच्चों प्लानिंग, और एक मेरे पास फंक्शन है स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजिंग। ये 2 तरह के काम करता है टॉप लेवल। अगर बात करता हूं बच्चे मिडिल लेवल की, तो मिडिल लेवल काम करता है बच्चे स्टाफिंग, दैट इज प्लेसिंग द राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब, स्टाफिंग। और लोअर लेवल 2 तरह के फंक्शन करता है जिसका नाम है बच्चों डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग।
यही मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस हैं, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। और यही पांचों काम ये 3 तरह की मैनेजमेंट करती है। बट काम और भी ब्रीफली समझाए जाते हैं, वो अभी आपको समझाऊंगा। बट हाँ, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, या नाम से या फिर काम से। जैसे कि मैंने आपको टॉप लेवल वालों के नाम बताए, अब मिडिल लेवल वालों का नाम देखो। हर एक डिपार्टमेंट का जो हेड होता है, हर एक डिपार्टमेंट का जो हेड होता है वो मिडिल लेवल के अंदर आता है। जैसे कि परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अलग है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अलग है। सीईओ टॉप लेवल में आता है, ईओ सिर्फ किस में आता है? मिडिल लेवल में। प्लांट सुपरिटेंडेंट मिडिल लेवल के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? मिडिल लेवल के अंदर। डिविजनल हेड, डिविजन्स हैं, साउथ डिवीजन, ईस्ट वेस्ट, प्रोडक्ट डिविजन्स, मिडिल लेवल। डिपार्टमेंट का हेड, मिडिल लेवल। लोअर लेवल के अंदर सुपरवाइजर, वर्कर, सुपरिटेंडेंट यहां, बट प्लांट सुपरिटेंडेंट यहां भाई। तो 2-4 पोजीशंस और डेजिग्नेशंस कुछ ऐसी हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। मेन मोटिव होता है हमारा एक भी मार्क्स डिडक्ट ना होना। इसलिए जो जो चीजें कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती हैं, हर टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चीज पहले बता दी जाए। जैसे कि अभी आपको बता रहा हूं सीईओ यहां पर तो ईओ यहां पर। जैसे कि आपको बता रहा हूं प्लांट सुपरिटेंडेंट मिडिल में तो सुपरिटेंडेंट लोअर में, फॉरमैन लोअर, वर्कर लोअर, सुपरवाइजर लोअर। तो असली में जो काम करने वाले लोग हैं वो कौन है? लोअर। प्लानिंग, दिमाग से काम करने वाले लोग किसमें है जी? टॉप और मिडिल जी। तो मुझे लगता है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को 2 पार्ट्स में बांटा जाता है वैसे तो, एक प्लानिंग और एग्जीक्यूशन करने वाले और एक प्रोडक्शन करने वाले, ऑपरेशंस करने वाले। तो प्लानिंग और एग्जीक्यूशन करने वाले ये हैं, सच्ची में प्रोडक्शन करने वाले ये हैं। बट मैं अभी ऐसा नहीं बोल सकता कि कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं। एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। और तीनों पे क्वेश्चंस आते हैं या तो नाम से या तो काम से। कम ऑन, या तो क्वेश्चन कहां से आता है? नाम से या फिर आ जाओ। नाम तो मैंने आपको जस्ट अभी बता ही दिए बच्चों, नाम तो जस्ट मैंने अभी आपको बता ही दिए। आओ मैं आपको जरा काम से बता देता हूं। कल भी कर रहा था ना प्रॉब्लम में। एक बार काम देख लेते हैं बच्चे टॉप लेवल मैनेजमेंट के। चौधरी मेरे पास पहला काम है टॉप लेवल मैनेजमेंट का। क्या काम है? टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड्स दी ऑब्जेक्टिव। और जैसे कि साथ तुमने बताया था कि टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करती है? प्लानिंग। क्या करती है? प्लानिंग। ऑब्वियस ही बात है, प्लानिंग का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना। क्या डिसाइड करना? तो ऑर्गेनाइजेशन गोल बनाता कौन है? टॉप लेवल। कौन बनाता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या डिसाइड करती है? ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल कौन बनाता है यार? टॉप लेवल मैनेजमेंट। सारी प्लानिंग और पॉलिसीज कौन करता है बच्चों? टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट अरेंज ऑल द रिसोर्स सच एज, तो प्रोडक्शन करने के लिए जितने भी चीजें चाहिए सारी चीजों को अरेंज कौन करता है जी? टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है वेलफेयर और सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए। आपसे पूछा जाए कि सर्वाइव कर पाएगी ऑर्गेनाइजेशन? नहीं। ये कौन रिस्पॉन्सिबल है? टॉप लेवल। यस, टॉप लेवल मैनेजमेंट कनेक्ट्स विद द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से कनेक्शन कौन रखता है जी? टॉप लेवल। आउटसाइड वर्ल्ड से लाइसेंसिंग कौन करता है जी? टॉप लेवल। टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी टू बी परफॉर्म बाय द पर्सन वर्किंग एट द मिडिल लेवल ने किसने क्या काम करना है ये भी कौन देख रहा है? टॉप लेवल। तो ऑर्गेनाइजेशन गोल कौन सेट करता है? टॉप लेवल। प्लान्स एंड पॉलिसीज कौन बनाता है? टॉप लेवल। मिडिल लेवल ने क्या काम करना है वो कौन देखता है? टॉप लेवल। सर्वाइवर और वेलफेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? टॉप लेवल। बाहर के लोगों से कॉन्ट्रैक्ट कौन रखता है? टॉप लेवल। ये टॉप लेवल के मैं काम बता रहा था, ऐसा कोई लिमिटेड नहीं है, कुछ डिजाइन नहीं किया हुआ कि इतने ही काम है। कुछ बुक्स में 3-4 लिखे हैं, कुछ बुक्स में 5-6 लिखे हैं, बट मेन काम होते हैं वो बता देता हूं। टॉप लेवल का मेन काम गोल सेट करना, पॉलिसीज प्लानिंग बनाना, बाहर के लोगों से कॉन्ट्रैक्ट, गवर्नमेंट से हमेशा टच में रहना, सर्वाइवर और वेलफेयर रिस्पॉन्सिबल होना। ये ऐसे मेन काम है टॉप लेवल के जो हमेशा पूछे जाते हैं और आपसे आंसर आपको करना है इसके लिए। नेक्स्ट मेरे पास आता है मिडिल लेवल भाई। अब मिडिल लेवल मैनेजमेंट मुझे वैसा जनरल नाम बता, जनरल काम क्या करती है? सर जनरल काम करती है स्टाफिंग। क्या मतलब मिडिल लेवल है तो मिडिल के ऊपर कौन होगा? टॉप। और मिडिल के नीचे
तो मिडिल लेवल एक्ट एज अ लिंक बिटवीन टॉप लेवल एंड प्लानिंग एंड पॉलिसीज कौन बना रहा था? टॉप लेवल। बट उन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? मिडिल लेवल। लोअर लेवल के मैनेजर कौन ढूंढ रहा है? मिडिल लेवल। लोअर लेवल के काम के रिस्पॉन्सिबल कौन है? मिडिल लेवल। लोगों को लेके आना, स्टाफिंग करना कौन करेगा? मिडिल लेवल। लोगों को रिक्रूट कौन करेगा? मिडिल लेवल। स्टाफिंग सिलेक्शन कौन करेगा? मिडिल लेवल। ट्रेनिंग कौन करेगा लोगों की? मिडिल लेवल। ये मुझे जनरल मिडिल लेवल के बारे में सोचकर कि मिडिल लेवल स्टाफिंग काम करता है, मुझे जनरल उसके वर्क याद आ रहे थे। एग्जैक्टली यहां पर क्या मेंशन्ड है? सर प्लान एंड पॉलिसी किसने बनाई थी चौधरी? टॉप लेवल। तो ट्रांसफर प्लान एंड पॉलिसी फ्रेम्ड बाय मैनेजमेंट टू दी, तो बनाने वाला वो, उसको इंप्लीमेंट एग्जीक्यूट करने वाला मिडिल, किसके ऊपर? लोअर के ऊपर। हाँ भाई हाँ। मिडिल लेवल मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स अ रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉइज भाई, जिसको स्टाफिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टाफिंग। मोटिवेटिंग, डायरेक्टिंग, मोटिवेटिंग द एम्प्लॉइज टू परफॉर्म देयर बेस्ट। और कौन से एम्प्लॉइज होंगे? एक तो खुद के डिपार्टमेंट के, क्योंकि हर डिपार्टमेंट का हेड किसके अंदर है? मिडिल लेवल के अंदर। और उसके डिपार्टमेंट के जितने लोग होंगे काम कर रहे होंगे, उनको मोटिवेट करना काम किसका है? मिडिल लेवल। मिडिल लेवल मैनेजमेंट कोऑपरेट विद दी अदर डिपार्टमेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग। तो याद होगा कॉपरेशन यहां पे भी था। ये देख कि टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करता है? ऑर्गेनाइज करता है एक्टिविटीज, ये भी कॉपरेशन है। बट वो एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करता है किसके लिए? और ये जितने भी डिपार्टमेंट कहता है, प्रोडक्शन हेड, सेल्स हेड, मार्केटिंग हेड, ये जितने भी हेड हैं, इन सब डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन रहे, ये काम किसका है? मिडिल। दोबारा से बता रहा हूं सारा, वैसे तो मिडिल लेवल पता लग गया मुझे क्या है, बट जनरल काम इसके भी क्या है? जैसे टॉप लेवल के काम बताए थे आपने, इसका जनरल काम क्या है? इसका जनरल काम है जो पॉलिसी किसने बनाई है उसको इंप्लीमेंट करना किसके ऊपर? लोअर लेवल के ऊपर। पहला जनरल काम, जनरल जो हमेशा याद रहना चाहिए तुझे। अब मिडिल लेवल स्टाफिंग करता है। क्या करता है? स्टाफिंग मतलब रिक्रूटमेंट, क्या? सिलेक्शन, क्या? ट्रेनिंग, क्या? मोटिवेटिंग द एम्प्लॉइज ऑफ देयर ओन डिपार्टमेंट, मोटिवेटिंग द एम्प्लॉइज ऑफ देयर मिडिल लेवल मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन डिपार्टमेंट ऑब्जेक्टिव। जो लोअर लेवल का सुपरवाइजर होता है उसको रखता कौन है? मिडिल लेवल। उनकी एक्टिविटी कौन देखता है? मिडिल लेवल। मोटिवेटिंग कौन कर रहा है? मिडिल लेवल। और सबसे इंपॉर्टेंट काम मिडिल लेवल का ही काम है कि हर डिपार्टमेंट में क्या मेंटेन रहे? कोऑर्डिनेशन। ये कुछ 4-5 जनरल काम है जो मुझे किसी भी बुक में कॉमन मिलेंगे। बाकी हर बुक के अंदर, हर कंटेंट के अंदर आपको 1-2 काम ज्यादा या कम मिल सकते हैं, बट जो ये काम मैं आपको बाद में बताता हूं रीड करने के बाद, ये वो जनरल काम है जो आपको हर बुक के अंदर मिलेंगे ही मिलेंगे। लास्ट मेरे पास चौधरी आता है। कौन सा लेवल? लोअर लेवल। पहले इसके जनरल काम सोच ले। अगर मैं तुम्हारी जगह यहां बैठा होता तो क्या क्या सोचता लोअर लेवल के बारे में, वो सोच ले। मैं सोचता लोअर लेवल सबसे नीचे वाले, मतलब इसके अंदर वर्कर्स। पहले नाम सोच, वर्कर्स, सुपरवाइजर्स, फॉरमैन, सुपरिटेंडेंट या प्लांट? सुपरिटेंडेंट्स सब किसके अंदर आते हैं? लोअर लेवल। किसके अंदर? अच्छा अब सुन, वर्कर के सारी क्वालिटी क्वांटिटी, मतलब वर्कर क्या करता है? प्रोडक्शन करता है। तो प्रोडक्शन की क्वालिटी और क्वांटिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? लोअर लेवल। लोअर लेवल भाई। सुपरवाइजर डांट रहा है वर्कर को, पीट रहा है, मुक्का मार रहा है, भाई काम कर, चल काम कर। तो वर्कर से काम कौन करवा रहा है? सुपरवाइजर किस लेवल का है? लोअर लेवल। सुपरवाइजर को मोटिवेट कौन करता है? वर्कर को मोटिवेट कौन करता है? सुपरवाइजर। किस लेवल में? दोनों लोअर लेवल। असली में काम कहां हो रहा है? लोअर लेवल। तो देख जनरल बातों से भी, और खास बात, लोअर लेवल के मेन फंक्शन क्या है? एक मेरे पास कौन सा फंक्शन है? डायरेक्टिंग। जो पता है 4 ही तरीके नाल बंदा करे काम, है ना? सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन। सुपरवाइज करना, लीडर करना, मोटिवेट करना, कम्युनिकेट करना। ये कौन कर रहा है? सुपरवाइजर। किसको? अपने वर्कर्स को। दोनों सुपरवाइजर वर्कर किस लेवल के अंदर है? लोअर लेवल। कितने काम बनते हैं लोअर लेवल के? कितने काम बनते हैं भाई? उनकी बात सुनना। किनकी बात सुनना? मिडिल लेवल की बात सुनना। कौन है? लोअर लेवल। कितने काम है यार? बट हाँ, ये सारे काम सिर्फ सोचने से आ जाते हैं, सोचने से ही। अब देख शुरू करते हैं। डायरेक्टिंग भी करता है और क्या करता है? कंट्रोलिंग। क्या करता है? चलो देखो, रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम और ग्रीवेंसेस ऑफ वर्कर बिफोर। वर्कर्स की प्रॉब्लम को मिडिल लेवल को बताना किसका काम है? लोअर लेवल। मेंटेन गुड एंड हेल्थी वर्किंग, वर्क वर्क वर्क, जहां काम हो रहा हो वो कौन सा लेवल है? लोअर लेवल। हाँ जी। हेल्प टू दी इन रिक्रूटिंग प्रोसेस। रिक्रूटिंग का मतलब क्या होता है ना? तो उनके लिए हेल्प करता है कौन? लोअर लेवल। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बूस्टिंग मोरल ऑफ, कौन किसके मोरल? वर्कर का।
कौन बूस्ट करेगा? सुपरवाइजर। सुपरवाइजर वर्क किस लेवल में? लोअर लेवल। लोअर लेवल मैनेजमेंट इंटरेक्ट विद द एक्चुअल वर्क, सच्ची में काम कहां हो रहा है? लोअर लेवल में हो रहा है। अरे ऊपर वाले लेवल वाले सिर्फ दिमाग चलाने वाले हैं, असली में हाथों से काम करने वाले कौन है? लोअर। इस टॉपिक पर मैं ऐसा इसलिए जा रहा हूं क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग हमेशा आता है, हमेशा क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तुझसे पूछेंगे, केस स्टडी देंगे, बोलेंगे आइडेंटिफाई करो कौन सा लेवल है। तू लेवल को क्या करेगा? आइडेंटिफाई। बोलेंगे इसके 3 काम बताओ, या फिर काम दे देंगे, बोलेंगे पहचानो कौन सा लेवल। तू पहचानेगा? पहचानेगा, बोलेंगे 3 नाम बताओ। तो क्वेश्चन आज तक जो इस टॉपिक का है वो या तो नाम से आया है या तो काम से। बस नेक्स्ट मेरे पास है कि कुणाल सर, जो अभी आपने 3 तरह के लेवल ऑफ मैनेजमेंट हमें बताए, ये 3 तरह के लेवल ऑफ मैनेजमेंट करते क्या है? सर व्हाई मैनेजमेंट इज कॉल्ड इन प्रोसेस। मैं लास्ट क्लास से बच्चों को बोल रहा था कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। प्रोसेस मैनेजमेंट की डेफिनेशन है ये। क्या डेफिनेशन सर? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग वर्क डन विद एंड थ्रू अदर्स। किसी से काम करवाना, करना, वो क्या है? मैनेजमेंट। तो प्रोसेस क्यों बोलते हैं? प्रोसेस जिंदगी में उस चीज को बोलते हैं जिसके अंदर कुछ सिक्वेंशियल क्या होते हैं? स्टेप्स। जिसके अंदर कुछ सिक्वेंशियल स्टेप्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं यार? प्रोसेस। क्या बोलते हैं उसे? प्रोसेस। जिसके अंदर कुछ क्या होते हैं? सिक्वेंशियल स्टेप्स, उसको क्या बोलते हैं? प्रोसेस। और सिक्वेंशियल स्टेप्स कौन से हैं? स्टेप मतलब स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 इज, स्टेप नंबर 2 इज, स्टेप नंबर 3 इज, 4, 5। तो ये स्टेप्स हैं किसके? मैनेजमेंट के। क्या अचीव करने के? ऑर्गेनाइजेशनल गोल। इसलिए इसको मैनेजमेंट के काम बोलते हैं। काम को क्या बोलते हैं? फंक्शंस। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहला फंक्शन मेरे पास कौन सा है जी? प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब क्या है? इसमें मत बोलो, देखो प्लानिंग का मतलब क्या है? थिंकिंग इन एडवांस। बोलो, थिंकिंग इन व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड बाय whom इट शुड बी डन। या फिर एक और डेफिनेशन सामने आती है सारा, प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर टुडे एंड वेयर वी वांट टू गो। ये बाद में बताऊंगा ये क्या है। सबसे पहले डेफिनेशन किसकी है जी? प्लानिंग की। किसकी है? एक सेकेंड, इस पे आ जाओ। हाँ जी, सबसे पहले क्या है? प्लानिंग डेफिनेशन, थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड बाय whom इट शुड बी डन। एंड बाय whom इट शुड बी डन उसे क्या बोलते हैं? प्लानिंग। व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग? पुटिंग द प्लान्स इनटू एक्शन। बोलो, पुटिंग द प्लान्स इनटू एक्शन। थर्ड, स्टाफिंग, प्लेसिंग द राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन, उसे क्या बोलते हैं? स्टाफिंग। व्हाट इज डायरेक्टिंग? काम किसी से करवाना, है ना? टेलिंग द पीपल व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू, टेलिंग द पीपल। एंड लास्ट वन इज कंट्रोलिंग, व्हेन वी कंपेयर द एक्चुअल वर्क विद द स्टैंडर्ड वर्क। मैंने उसको बोला हुआ तूने 8 क्वेश्चन करने हैं, तो मैंने सेट कर दिया स्टैंडर्ड। क्या सेट कर दिया? अब मैं चेक कर रहा हूं कि इसने 8 क्वेश्चन करे हैं या, उसको बोलते हैं कंट्रोलिंग। व्हेन वी कंपेयर एक्चुअल वर्क विद द स्टैंडर्ड वर्क, उसको क्या बोला जाता है? कंट्रोलिंग। सो दीज आर द 5 फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द मैनेजमेंट, परफॉर्म बाय द, एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट आर देयर? 3 लेवल्स, दैट इज टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड, अब इसको इकट्ठा बोल 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट perform 5 functions to achieve the organizational goal, to achieve the, and no business can run without an organizational goal। इसका मतलब अगर बिजनेस है करना मार्केट में तो उसका कोई ना कोई गोल तो गोल सेट किसने करा? गोल को अचीव भी कौन कर रहा है? कोई इस तरीके से पढ़े ना भाई, उसको समझ आए कि वो क्लास 12 तक पढ़ क्या रहा है। और कहना आज आप सबको एक बात बता रहा हूं, हर कॉमर्स का बच्चा मैनेजमेंट में ही जाएगा चाहे कुछ हो जाए। 99% तो 1% वो अपना कुछ चेंज करना चाहे फ्यूचर में, मार्केटिंग में जाओ, किसी में भी चले जाए, 1% ऐसा हो सकता है कि वो चेंज हो जाए आपका करियर। नहीं तो 99% बच्चे चाहे इंडिया के अंदर चाहे इंडिया के बाहर कहां जाएंगे? मैनेजमेंट में। और मैनेजमेंट या तो जनरल या तो स्पेशलाइज्ड। क्या पता मार्केटिंग मैनेजमेंट में चले जाए, क्या पता फाइनेंशियल मैनेजमेंट में चले जाए, वो अलग बात है। सेल्स मैनेजमेंट चले जाए वो अलग बात है, एचआर मैनेजमेंट वो अलग बात है, बस सारे जाएंगे किसमें? मैनेजमेंट में। और हाँ जी इन भाई साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों को दिल से
समझाना क्या, व्हाट इज मैनेजमेंट भाई। जब रहना उसी में है, काम करना उसी में है, चाहे अपने लिए करो चाहे दूसरों के लिए करो, मतलब चाहे अपना बिजनेस करो चाहे किसी और का करो, चाहे इंडिया के अंदर करो चाहे इंडिया के, करना मैनेजमेंट ही है ब्रदर। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है, जैसे कल हमने क्लास स्टार्ट करी थी तो बताया था कि देयर आर टू डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या बताया था, देयर आर टू डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट, और वो दो डेफिनेशंस क्या बताई थी, एक बताई थी ट्रेडिशनल डेफिनेशन और एक बताई थी मॉडर्न डेफिनेशन। हमने बोला था देयर आर टू डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज द ट्रेडिशनल डेफिनेशन एंड मॉडर्न। जो मॉडर्न डेफिनेशन होती है वो बोलते हैं मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। बोलो, एफिशिएंटली एंड टू अचीव दी। इसलिए उस डेफिनेशन का पार्ट आ गया नेक्स्ट। कह रहे हैं आपको पता है, बच्चों को आपने पढ़ाया है एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस। मतलब एफिशिएंसी का मतलब होता है मिनिमम कॉस्ट। एफिशिएंसी का मतलब क्या है भाई, मिनिमम कॉस्ट। इफेक्टिवनेस का मतलब है अचीविंग द टास्क ऑन। तो टाइम वाली बात किसके अंदर है, इफेक्टिवनेस के अंदर। किसके अंदर, और कॉस्ट वाली बात किसके अंदर है, एफिशिएंसी। तो इसलिए बोला गया इफेक्टिवनेस क्या होता है, टाइम ओरिएंटेड। क्या होता है, टाइम ओरिएंटेड, जबकि एफिशिएंसी क्या है, कॉस्ट ओरिएंटेड। ये मेरे पास टाइम है, ये मेरे पास कॉस्ट है। अचीविंग द एंड रिजल्ट, तो रिजल्ट मिलना चाहिए वो क्या है, इफेक्टिवनेस। कॉस्ट कम होनी चाहिए वो क्या है, एफिशिएंसी। और सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है, बोल, डूइंग द राइट टास्क। बोलो, डूइंग दी, वो क्या है, डूइंग द टास्क इन राइट वे। सही काम करना, सही तरीके से काम होना चाहिए। डूइंग द राइट टास्क, डूइंग द टास्क इन राइट वे, कॉस्ट एफिशिएंसी, कॉस्ट एफिशिएंसी, टाइम, कंप्लीटिंग द टास्क, इफेक्टिवनेस, कंप्लीटिंग टास्क विद मिनिमम कॉस्ट। और हर मैनेजमेंट, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर बिजनेस, चौधरी, हर एक बिजनेस का ना कोशिश करता है कि उसके हर काम के अंदर एफिशिएंसी भी आए और मतलब उसका हर काम हो भी जाए और वो भी मिनिमम कॉस्ट से। हर बिजनेस चाहता है। इसका मतलब एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस एक कॉइन की दो साइड्स है। तो जब भी मैं टॉस करूं तो ना हेड होना चाहिए ना टेल, कॉइन ऐसे स्टैंड हो जाना चाहिए, जो शो करता है क्या कि बिजनेस के अंदर एफिशिएंसी भी है। इसका मतलब यार कोई बिजनेस सिर्फ एफिशिएंसी फॉलो करे तब भी नहीं चलेगा, या कोई बिजनेस सिर्फ, तब भी सिचुएशन चल सकती है कि आज सिचुएशन ऐसी है कि आज भाड़ में जाए कॉस्ट भाई चौधरी, बच्चों गर्मी लग रही तो एसी लेके आना पड़ेगा भाई, चाहे एसी महंगा आ जाए क्योंकि सिचुएशन आ गई है ऐसी भाई। तो शायद चल आज चल गया, सिचुएशन की वजह से तू कभी कभी फॉलो कर सकता है कि चल आज एफिशिएंसी को देख लेते हैं, इफेक्टिवनेस को छोड़ते हैं, या फिर इफेक्टिवनेस को देख लेते हैं। बट तू मुझसे अगर जनरली पूछेगा तो हर बिजनेस के अंदर एफिशिएंसी भी होनी चाहिए और इफेक्टिवनेस। याद है वो चतुर, 3 इडियट्स मूवी में, वो याद है वो उसने वो बनाया था प्रोजेक्ट, एक क्या नाम था उसका जिसने सुसाइड कर लिया था, तुमने देखी 3 इडियट्स मूवी? भूल गया तुम, लगता मुझे। तो एक प्रोजेक्ट बना था, प्रोजेक्ट ड्रोन बनाया था उसने, बट उसने प्रोजेक्ट लेट सबमिट किया था, तो याद होगा। सबसे अच्छा प्रोजेक्ट था, बहुत ही मिनिमम कॉस्ट से बनाया था उसने, किसी वो वेस्ट मटेरियल को यूज करके क्या बनाया था, तो कॉस्ट तो बहुत कम थी बट प्रोजेक्ट टाइम पे सबमिट। इसका मतलब एफिशिएंसी तो थी, सुसाइड। और क्या हुआ, बच तो क्या होगा, बट रिजेक्ट कर दिया था ना। इसका नहीं चाहिए भाई। तो याद है अब तुम छोटे हो करते थे, नया नया जब पहली बार आया ना पिज्जा डोमिनोज, 30 मिनट्स नहीं तो फ्री, नहीं अब बहुत पुराना हो गया, अभी भी है, हाँ अभी भी। मतलब 30 मिनट तक ऑर्डर तेरे घर पहुंचेगा, अगर 31वां मिनट भी हो गया ना फ्री है। लोग जानबूझ के लेट कराते थे, पता नहीं कहां जाके ऑर्डर करते थे कि आके दिखा। छुप गया इंसान, छुप गया भाई, वो ढूंढ रहा ऑर्डर वाला। बड़े ड्रामे होते थे और बड़े लोगों को फ्री मिलता था। इसका तो वो कहता चाहे कुछ हो जाए, पैसा चाहे जितना मर्जी लग जाए, टाइम बहुत बड़ी चीज है, टाइम। इसका तो वो ध्यान किसको दे रहे थे, एफिशिएंसी को। और क्या इग्नोर कर रहे, क्या इग्नोर करते, इफेक्ट। कहता कोई बात नहीं भाई, कोई चक्कर नहीं, पर टाइम पे पहुंचना चाहिए भाई। बहुत नहीं, वो रीजन मुझे नहीं पता क्यों बंद करा, बट यस, एवरी बिजनेस ट्राइज टू अचीव बोथ द थिंग्स, दैट इज एफिशिएंसी एंड
इफेक्टिवनेस। तो क्या बोल रहे हैं देख बेटा, ये देख क्या बोल रहे हैं, एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बैलेंस, बोल एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बैलेंस बिटवीन effectiveness and efficiency. An organization must balance between efficiency and effectiveness. Last topic of this chapter जी, that is known as coordination. कहते हैं coordination, जैसे मैनेजमेंट के 5 फंक्शन हो गए, कौन कौन से, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये 5 फंक्शन चौधरी किस चीज के, मैनेजमेंट के। हाँ, 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। कह रहे हैं ये छठा फंक्शन मान लो होता नहीं है, ये 6th फंक्शन कनव मान लो कह रहे हैं, बट ये 6th फंक्शन कनव होता नहीं है भाई। इसका नाम है कनव कोऑर्डिनेशन भाई, कोऑर्डिनेशन। कुणाल सर आप ऐसे भी कोऑर्डिनेशन क्या इंपॉर्टेंट हो गया जो आप कह रहे हो कि मान लो बट होता तो नहीं है, बट मान लो है। कोऑर्डिनेशन को कनव, यहां देख, कोऑर्डिनेशन को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं भाई। एसेंस का मतलब होता है जो चीज इंपॉर्टेंट होती है। हाँ जी, जो चीज क्या होती है, इंपॉर्टेंट। जो चीज इंपॉर्टेंट होती है एसेंस बोलते हैं उसे। एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। व्हाई, मैं बताता हूं। तो ये जनरली पता है कि कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है, जनरली बता, छोड़ बिजनेस सब्जेक्ट को। क्या समझता है कोऑर्डिनेशन से? हाँ सही कह रहा है, टीम वर्क। अब ऐसे देख, मैंने तुम्हारी क्लास एक्स्ट्रा रखी हुई है अभी, तो इस वक्त एक्स्ट्रा क्लास 12th की किसी और की तो नहीं होगी, बट जैसे एक कनव देख ले, अभी इसी इंग्लिश की क्लास थी कॉन्सेप्ट में, ये यहां बैठ गया। अब भाई मैं इसको मार रहा हूँ, क्यों बैठा है, या क्यों मेरी क्लास में क्यों नहीं आया, वहां दर्शिता मैम पीट रही है। मैं पेरेंट्स से कॉल आएगा कि क्या आपका आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, आपने क्लास रखी क्यों? बट ये मेरी रिवीजन क्लास थी, मैंने लेने लो नहीं मत लो। तो इसका मतलब जो रिवीजन क्लासेस रखी हुई है, जो सिर्फ रिवीजन है, वो भी कोऑर्डिनेट करके रखी हुई है। मेरी अभी है 12th की, इसके बाद 11th की है। जब मेरी 11th की चल रही होगी तो मोहित सर की रिवीजन क्लास 12th की चल कि बाद में रिवीजन क्लास कॉन्फ्लिक्ट। जहां पर चौधरी एक दूसरे की एक्टिविटी आपस में इंटरडिपेंडेंट होती हैं, वहां पे एक पावर चाहिए होती है, उसका नाम है कोऑर्डिनेशन। हाँ, जहां एक्टिविटी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वहां कोऑर्डिनेशन ना हो चलता है पूरा दौड़ के चलता है। बट जहां इतना सा भी डिपेंडेंट है ना, वहां पे एक वर्ड चाहिए, क्या, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन 34 बैचेस हैं, 34 बैच चलते हैं कॉन्सेप्ट में, 4 घंटे हैं, 4 घंटे 34 बैच, 8 टीचर, 6 रूम, और हर क्लास के बाद दूसरी क्लास होनी चाहिए। अब जो बच्चा 10th का मैथ्स पढ़ने आएगा साथ में क्या होनी चाहिए, साइंस। कोई एसएसटी पढ़ने आया साथ में क्या होनी चाहिए, इंग्लिश। ये थोड़ी तू आज पढ़ लेगा फिर बाद में कोई और तू बाद में अगले दिन आएगा वो। ऐसे 12th के सारे कॉम्बिनेशन बने हुए हैं यार। कोई इकोनॉमिक्स पढ़ने आया तो उसको बिजनेस का कॉम्बिनेशन चाहिए, कोई मैथ्स पढ़ना है उसको अकाउंट्स का कॉम्बिनेशन चाहिए, किसी को अकाउंट्स और इको का चाहिए भाई। तो सारा चेक कर ले, टाइम टेबल सब पे कोऑर्डिनेशन बना हुआ है, देख ले, चेक कर ले। 3 दिन लग जाते हैं टाइम टेबल बनाने में यार, क्योंकि भाई टीचर्स, ये सारे टीचर अलग अलग है। मैथ्स के टीचर 9 से लेकर 12 तक सेम है। अब वो अगर वो 9th में होंगे तो वो 11 12 में नहीं हो सकते, 10th में भी नहीं हो सकता। सोच कितना ही मुश्किल है। यही है रूम, एक बड़ा एक छोटा, एक कोई कह रहा है मुझे बड़ा चाहिए, मेरे रूम बच्चा ज्यादा, कोई कह रहा है मुझे छोटा चाहिए भाई। सोच कितना ही मुश्किल है, क्योंकि सबकी एक्टिविटी आपस में क्या, इंटर डिपेंडेंट। कई बार एक हफ्ते से ऊपर टाइम लग जाता है हमें शेड्यूल डिसाइड करने में, जब बैचेस स्टार्ट होते हैं। एक हफ्ते से ऊपर लगे हुए हैं, 3-4 घंटे लगे हुए हैं। टीचर बात कर रहे हैं, वो कह रहा है मैं यहाँ अवेलेबल नहीं, वो कह रहा है मैं यहाँ पे नहीं, कोई कह रहा है मुझे ये नहीं, कोई कह रहा है मुझे ये रूम नहीं। फिर बड़ी टाइम लग के 1 हफ्ते बाद डिसाइड होता है भाई। उसमें भी फिर कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत सारे होते हैं, मतलब अभी भी जो बैच चल रहे हैं ना, बड़े सारे बीच में हैं, 3-4 कॉन्फ्लिक्ट्स हैं बीच में। पर ठीक है, फिर अब सब चीजें अचीव नहीं कर सकते, दिक्कत तो है ही यार। तो कोऑर्डिनेशन कहां चाहिए? कोऑर्डिनेशन इज नोन एज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, बिकॉज एवरी डिपार्टमेंट, बोल एवरी, अच्छा कितने तरह की मैनेजमेंट पढ़ी है, कितने लेवल की पढ़ी है, टॉप? क्या ये तीनों लेवल ऑफ मैनेजमेंट आपस में इंडिपेंडेंट है? तो फिर जहां पे इंडिपेंडेंट हो वहां पे क्या चाहिए, ठीक है। अच्छा कितने फंक्शंस पढ़े मैनेजमेंट के, कौन कौन से? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग। प्लानिंग करेगा तभी तो क्या होगी,
ऑर्गेनाइजिंग करे तभी तो क्या होगी, स्टाफिंग, स्टाफिंग करे तभी तो क्या होगी। इसका मतलब हर एक फंक्शन एक दूसरे के ऊपर इंटर, और जहां इंटरडिपेंडेंट वहां पे क्या चाहिए, लेवल ऑफ मैनेजमेंट में भी क्या चाहिए, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में भी क्या चाहिए। दैट इज व्हाई कोऑर्डिनेशन इज नोन एज एसेंस ऑफ, आंसर बता रहा हूं, ये क्वेश्चन आता है व्हाई कोऑर्डिनेशन इज नोन एज एसेंस ऑफ। तो कोऑर्डिनेशन इज नोन एज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड इन 3 levels of management. Coordination is required in, that is why coordination is essence of. अरे coordination is a thread, धागा है ये, धागा जो सारे फूलों को बांध के रखता है। जैसे फूलों की माला के बीच में धागा होता है ना, थ्रेड, वैसी कोऑर्डिनेशन है जो मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस को आपस में बांध के रखता है, जो मैनेजमेंट के 3 लेवल को आपस में बांध के रखता है। तो कोऑर्डिनेशन इज लाइक अ थ्रेड इन अ गार्लैंड। अब पढ़े एक बार जरा, क्या बोल रहा है, कोऑर्डिनेशन इज द इंटीग्रेशन ऑफ द एफर्ट्स ऑफ ग्रुप मेंबर सो एज टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। क्या अचीव करने के लिए, टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो कोऑर्डिनेशन, ये क्या लिख दिया चौधरी, ये क्या लिख दिया, पढ़ना क्या लिखा, कोऑर्डिनेशन इज द, हाँ पढ़ ढंग से, क्या लिखा, कोऑर्डिनेशन is the essence of the management. कैसे, it is needed to perform all the functions of, it is required at all the levels of, that is why coordination is the most important function of an। तीन तरह के लेवल मैंने, कुणाल सर 3 तरह के लेवल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ाए हैं बच्चों को, मैंने बिल्कुल पढ़ाया है जी। एक कौन सा पढ़ा है, हाँ जी, एक कौन सा पढ़ा है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, एक कौन सा पढ़ा है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, और एक कौन सा पढ़ा है, लोअर लेवल मैनेजमेंट। हाँ सर, इनके नाम भी पढ़ाए हैं सर, 5 फंक्शन पढ़ाए हैं, हाँ जी पढ़ाए हैं। अरे इन दोनों के अंदर मुझे क्या चाहिए भाई, कोऑर्डिनेशन। दैट इज व्हाई कोऑर्डिनेशन इज नोन एज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो कोऑर्डिनेशन इज नीड टू परफॉर्म ऑल द functions of management। हाँ सही बात है सर, coordination is required at every level of management। हाँ जी सर, एकदम सही बात है। That is why coordination is an important function of management। पढ़िए भाई एक बार राघव, it is an important function of organization, without coordination and organization can't run successfully for a period of time, all other function will not perform properly in the absence of coordination। अब आ जाता है, ठीक है कुणाल सर आपने बच्चों को समझा दिया व्हाई कोऑर्डिनेशन इज नोन एज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्यों बोलते हैं, कुणाल सर आपने अभी बच्चों को समझा दिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया किया। कह रहे बट इंपॉर्टेंस बताओ, 3 इंपॉर्टेंस है, अलग से लिखनी पड़ती है, हमेशा आता है। पहली इंपॉर्टेंस का नाम है ग्रोथ इन साइज। सेकेंड इंपॉर्टेंस का नाम है फंक्शनल डिफरेंशिएशन, और थर्ड इंपॉर्टेंस का नाम है स्पेशलाइजेशन। अर्थात चौधरी सुन ले, जब कभी भी कोई ऑर्गेनाइजेशन छोटी हो बड़ी हो और वो क्या करना चाहती है, ग्रो का मतलब होता है यू आर एडिंग मोर एम्प्लॉइज टू द ऑर्गेनाइजेशन, यू आर एडिंग मोर डिपार्टमेंट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन, एंड व्हेनेवर यू आर इन द प्रोसेस ऑफ एडिंग मोर एम्प्लॉइज एंड मोर डिपार्टमेंट्स, इट मे क्रिएट अ कॉन्फ्लिक्ट। क्या हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाइयां, झगड़े, लोग ज्यादा जहां इकट्ठे होंगे भाई वहां पे कलेश तो होंगे भाई। तो क्या ना हो पंगे, तो क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन। क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन। और ग्रोथ कौन नहीं चाहता, हाँ जी, फंक्शनल डिफरेंशिएशन। अब ये भाई मुझे कह रहा है सर, कुणाल सर कह रहा है सर आप लोगों को हायर करते हो ना, पढ़े लिखे हुए किसी को करो, जिसने एमबीए करी हो, डबल एमबीए करी हो, सर जो स्पेशलाइज्ड हो उसमें, किस में क्या हो, स्पेशलाइज्ड। अब ये दिक्कत है, अब मैं स्पेशलाइज्ड तो वो हो, उसके अंदर सबके डिपार्टमेंट्स तो अलग अलग है, डिपार्टमेंट्स अलग अलग है, कोई प्रोडक्शन है, कोई सेल्स है, कोई मार्केटिंग है। तो कभी कभी क्या होता है, डिपार्टमेंट्स में ना आपस में क्या हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स। क्या हो जाते हैं, तो हर डिपार्टमेंट दूसरे के ऊपर इंटर डिपेंडेंट है, और चाहिए क्या, कोऑर्डिनेशन। एक जगह गलती होगी तो काम नहीं चल पाएगा, तो मुझे क्या चाहिए, कोऑर्डिनेशन। और यहां पे आनी थी स्पेशलाइजेशन वाली बात। ये कह रहा है स्पेशलाइज ले आओ, क्या ले आओ, एक स्पेशलाइज ले आता हूँ, ठीक है, एक पढ़ा लिखा ले आता हूँ स्पेशलाइज, एमबी करी हुई, बट वो अपने आपको पता नहीं, फिर भगवान समझता है, कहता है मैं ही हूं जो हूं, और बाकी लोगों की सेशन को समझता नहीं, फिर तो 15-15 साल से काम कर रहे हैं।
अब मैं स्पेशलाइज ला इसलिए हूं क्योंकि मॉडर्न जनरेशन चल रही है भाई। अभी भी इंटर्नशिप करी इन्होंने, अभी भी पढ़ लिख के आए कॉलेज, बड़े अच्छे कॉलेज से करा है, तो मैं इसको लेके आया, हायर सैलरी दे रहा हूं, बट फिर ये हायर ही है, फिर ये बाकी को समझता नहीं कुछ। कह रहे बेटा अभी पढ़ के आया हूं मैं, इस जनरेशन का हूं मैं, तुम बच्चे छोटे, चलो फिर दोबारा लड़ाई। और मैं सोचा था कि लड़ाई ना हो, इसका मतलब इन अब हायर स्पेशलाइज चाहिए भी, अगर आज के जनरेशन के साथ साथ चलना है तो स्पेशलाइज चाहिए भी, तो फिर क्या मेंटेन रखना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन। इन 3 पर्पस के लिए कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है। और हमेशा आपके सामने क्वेश्चन आता है कि इंपॉर्टेंस बता दो, इंपॉर्टेंस किस चीज की, कोऑर्डिनेशन की। तो 3 इंपॉर्टेंस का नाम बोलो। फर्स्ट इंपॉर्टेंस, हाँ जी कम ऑन, फर्स्ट इंपॉर्टेंस ग्रोथ इन साइज, सेकंड इंपॉर्टेंस फंक्शनल डिफरेंशिएशन, एंड थर्ड इंपॉर्टेंस स्पेशलाइजेशन। 3 जगह चाहिए मुझे क्या, इंपॉर्टेंस। बोल नेचर नहीं, पहले इंपॉर्टेंस पे आएंगे। हाँ जी, फर्स्ट इंपॉर्टेंस कम ऑन, ग्रोथ इन साइज। क्या बोल रहे चौधरी, रोल ऑफ कोऑर्डिनेशन इंक्रीज व्हेन द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज, जितना तू लार्ज होगा, इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टेक ऑल द एम्प्लॉइज विद द हार्मनी, लड़ाई ना हो, बड़ा मुश्किल है ऐसा। इसलिए तो क्या चाहिए चौधरी मुझे, कोऑर्डिनेशन। क्या चाहिए, सेकंड कोऑर्डिनेशन क्यों चाहिए बोल, फंक्शनल डिफरेंशिएशन। मतलब राघव, एन ऑर्गेनाइजेशन हैज और performing the different function and all these functions are important for achieving the overall goal of an, तभी इन सब डिपार्टमेंट्स में भी राघव, इन सब डिपार्टमेंट्स में भी मुझे क्या चाहिए, कोऑर्डिनेशन। क्या चाहिए, और थर्ड क्या बोला था राघव, स्पेशलाइजेशन। क्या स्पेशलाइजेशन मतलब हर एक, देयर आर वेरियस एट अ वेरियस एंड दे फील दैट दे आर ओनली द, and they always take right decision. If all expert work in there, it will result in and confusion. So coordination is, so we need coordination, we required coordination for 3 purposes. Come on, first one is growth insight, second one is functional difference, and third one is specialization. This is coordination. और कोऑर्डिनेशन का फीचर्स, कम ऑन इजी है। फर्स्ट फीचर, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स द ग्रुप एफर्ट्स। एक ग्रुप ही है, एक ग्रुप वो है मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही, जैसे अकाउंट्स डिपार्टमेंट, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, ठीक है, बीएसटी, इन सब में आपस में क्या चाहिए, कोऑर्डिनेशन। और कोऑर्डिनेशन क्या पता है करता है, कोऑर्डिनेशन हमारे सबके ग्रुप्स के एफर्ट को मिलाता है और क्या अचीव करता है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स, बोल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स, किसी के एफर्ट वेस्ट ना ही होंगे अगर सबके बीच में आपस में क्या रहेगा, कोऑर्डिनेशन। लास्ट क्लास में देखना क्या हुआ, क्लास ली मैंने, ये वाली नहीं, एक तुम्हारी 12th की क्लास थी, टीटीएस वाली 6 to 7 वाली। कल तू आया था, कल नेक्स्ट लेवल क्लास हुई थी कल, फॉरेन एक्सचेंज की, बहुत बढ़िया क्लास। पता क्या हुआ, 10 मिनट की रिकॉर्डिंग हुई, बाकी में ऑडियो नहीं है। मैं टूट गया भाई सुन के ये बात यार, मैं इतना खुश था ना, मैं भाई क्या क्लास हुई है, मजा आ गया भाई, नेक्स्ट लेवल यार। मतलब 50 स्टूडेंट बैठे थे क्लास में, पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई फालतू कुछ नहीं, और क्या बढ़िया क्लास हुई। और मैंने फोन किया दीपक सर को, मैंने भाई माइक, कह रहा हूँ माइक की बैटरी खत्म हो गई थी। मैं क्या करूंगा अब, मैं मेरी क्लास, कोई बात नहीं सर, अब अगली बार से रख लूंगा। अब अगली बार से तो हो जाएगा, पर जो हो गया वो एफर्ट कहां से आएंगे, वो एनर्जी दोबारा कहां से वापस लाऊं। अब वही टॉपिक दोबारा कराऊंगा ना, उतनी एनर्जी के साथ नहीं करा सकता मैं कभी, क्योंकि मैं कल इतनी एनर्जी के साथ इसलिए करा था क्योंकि वो पहली बार करवा रहा था, वो टॉपिक पहली बार डाला था इनके दिमाग में। और जो मुझे टीचर को पता हो कि टॉपिक तुम्हारे दिमाग में ऑलरेडी डाल चुका हूं, वो वैसे रिकॉर्ड करने के लिए करवा रहा हूं, इतनी एनर्जी नहीं आ सकती यार, वेस्ट। मतलब आपस में क्या नहीं था, कोऑर्डिनेशन। कर आपने बताया ही नहीं कि वो क्लास भी आप रिकॉर्ड कर रहे हो। देखो, these various, there are individual working at a of organization coming from having different sense of with their individual goal, और गोल सबका एक है, क्या, to achieve the organizational goal। सारे लोग अलग अलग है, बैकग्राउंड अलग अलग है, सेंस ऑफ थिंकिंग अलग अलग है, बट गोल सबका। तो वो गोल अगर अचीव करना है तो क्या चाहिए, कोऑर्डिनेशन। क्या चाहिए, कोऑर्डिनेशन। सेकंड, कोऑर्डिनेशन इज अ, एक दिन सारा, एक दिन तू अगर यहाँ पे इंस्टीट्यूट के अंदर कोऑर्डिनेशन मेंटेन करवा देगी, एक दिन से कुछ नहीं होगा, रोज चाहिए यार, डेली चाहिए। जब इंस्टीट्यूट ओपन हुआ तब से लेकर जब इंस्टीट्यूट बंद हुआ तब तक चाहिए। आज की बातें कल तक कोऑर्डिनेशन चाहिए यार,
परसों तक कोऑर्डिनेशन चाहिए, आज 5 तारीख है तो पता होना चाहिए 13 को क्या हो रहा है, 14 को क्या करना है, 15 अगस्त को क्या करना है, अगला इवेंट क्या करना है, हर एक चीज को पहले से कोऑर्डिनेट करना पड़ता है यार। तो कोऑर्डिनेशन इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, इट इज अ खुश मत हो जी एक दिन एक्टिविटीज कोऑर्डिनेट करके हाँ आप सब ठीक हो गया, अरे नहीं, डेली चाहिए। बोल, एवरी इंडिविजुअल इन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट फॉलो द continuously, then only an organization can successfully run. Second, third, coordination is all pervasive. जहां लोग हैं, जहां बिजनेस है, वहां कोऑर्डिनेशन चाहिए, चाहे रूरल एरिया में हो, चाहे अर्बन एरिया में हो, चाहे बिजनेस गुड्स का हो, चाहे बिजनेस सर्विस का हो, चाहे बिजनेस स्मॉल हो, चाहे बिजनेस लार्ज हो, चाहे बिजनेस मेन रन कर रहा हो, चाहे बिजनेस विमेन रन कर रहा हो, हर बिजनेस में क्या चाहिए? कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन एक जगह नहीं, कोऑर्डिनेशन हर जगह चाहिए। टॉप लेवल में भी क्या चाहिए? कोऑर्डिनेशन। मिडिल लेवल में क्या चाहिए? तो हर लेवल में क्या चाहिए? हर फंक्शन में क्या चाहिए? हर बिजनेस में क्या चाहिए? तो कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव। क्या बोल रहे हैं? सिमिलर टू द मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन इज अ यूनिवर्सल फिनोमिना। क्या है? यूनिवर्सल। It is required at every level and every function of management. Coordination is required in profit as well as non-profit में भी चाहिए और non-profit के अंदर भी। Coordination is a deliberate function. ओए, एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करवाया जाता है। एक्टिविटीज अपने आप कोऑर्डिनेट हो जाती हैं, थोड़े अपना सब कुछ हो जाता है, हो जाएगा। अरे हो जाएगा कुछ क्या, हर टीचर अपनी मर्जी से क्लास नहीं आ जाए कभी भी। कैसी बात कर रहा है भाई, करना पड़ता है, प्रेशर होता है, और जो करना पड़ता है उसको डेलिब्रेट कहते हैं उसे, अपने आप नहीं होता ये। तो क्या बोल रहे हैं? एवरी मैनेजर ट्राइज टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ टू अवॉइड chaos and confusion, so manager deliberately perform the coordination function. कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना हर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल दी मैनेजर। टॉप लेवल मैनेजर, मिडिल लेवल मैनेजर, लोअर लेवल मैनेजर, हर लेवल मैनेजर अपने डिपार्टमेंट्स के अंदर क्या मेंटेन रखने की कोशिश करता है? कोऑर्डिनेशन। और ये उसकी क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। लास्ट पॉइंट बोल करना वेगा प्लीज। कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ every individual in an, it is not restricted up to only the top level, deliberately performed by each and every employee so that there is no confusion and achievement of organizational goal. कोई बात नहीं, फीचर्स बोल। फर्स्ट फीचर, हाँ जी, फर्स्ट फीचर, कम ऑन। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स। चलो बोलना नहीं सीखे कभी नहीं आएगी बिजनेस। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। बहुत वर्ड्स यूज करने पड़ते हैं बिजनेस वाले। कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव। कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। कैसा फंक्शन? कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल दी। 3 इंपॉर्टेंस बताइए कोऑर्डिनेशन की। फर्स्ट इंपॉर्टेंस ग्रोथ इन साइज, सेकंड इंपॉर्टेंस फंक्शनल डिफरेंशिएशन, थर्ड इंपॉर्टेंस। और आपको एक बात बताई थी, कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड इन ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। Coordination is required in all the functions of management. That is why, हाँ जी, that is why coordination is an essence of management. Coordination is an essence of management. ये है हमारा complete chapter. That is first chapter, जिसको क्या बोलते हैं जी? Nature and